वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो अकाउंटिंग में हमने लेक्चर लिया है, लेक्चर है 35। टाइटल है आपका इन्फ्रेंसेस एंड इंटरप्रिटेशन और पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कैश फ्लो है आपका फंड फ्लो है, इसके अलावा बैलेंस शीट है, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो फंड फ्लो हो, उसका हमें कैसे इन्फ्रेंसेस इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इन्फ्रेंसेस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये हुआ कि आप किसी स्ट्रक्चरल परफॉर्मा या फॉर्मेट को देखकर उसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बेसिस पर आप कुछ एनालिसिस करते हो और उस पर आप कुछ कंक्लूज़न लेते हो कि ये जो कंपनी के स्टेटमेंट हैं, ये चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, चाहे इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो आपका नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर है, चाहे वो कैश फ्लो है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही हैं या फिर नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लो का समझना है इस लेक्चर के अंदर कि कैश फ्लो का मतलब होता क्या है। कैश का मतलब होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे हम कैश की बात करें, चाहे हम कैश इन हैंड की बात करें, चाहे हम कैश एट बैंक की बात करें। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो भी कैश के आपके इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो हैं आपकी, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, तो उन सबको हम कैश का पार्ट मानते हैं। फ्लो मीन्स कि कैश का आना और जाना, कैश का किस असेट से कैश आ रहा है, किस असेट से कैश जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज़ के केस में क्या होता है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, इंक्रीज इन कैश होता है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, डिक्रीज इन कैश होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या देखना है, हर असेट चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, वो कैश को कैसे इफेक्ट करती है। यदि हम करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में आपका डेटर्स आता है, करंट लायबिलिटीज़ में आपका क्रेडिटर्स आता है, तो इनके क्या इफेक्ट्स हैं, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ईच एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ कैश। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग है क्या। फंड्स मीन्स ओनली कैश विच इज़ कंपोनेंट ऑफ नेट असेट्स। की जो कैश है आपको पता ही है, नेट असेट्स के अंदर, करंट असेट्स के अंदर कैश आता है। कैश फ्लो के अंदर हम यही जानते हैं कि ड्यू टू चेंज इन ए टाइम कैश की पोजीशन क्या चेंज हुई है। कैश का ओपनिंग बैलेंस था और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें जो चेंजेस आया, तो उसके चेंजेस के क्या क्या कोजेज़ हैं, उसके रीजंस को हमें क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स की फॉर्म में दिखाना है। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करते समय आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैश फ्लो की एक्टिविटीज़ देखी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमें देखना है कि हर एक्टिविटी के अंदर जो आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन असेट्स हुआ है, चाहे वो करंट असेट्स हुआ है, जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा हुआ है, वो क्या इफ़ेक्ट है। फिर हम देखेंगे उस ट्रांजेक्शन्स जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं उनका कैश पर क्या इफेक्ट रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें कैश के शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर हम करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंजेस हैं उसके रीजंस भी हमें बताता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हम इन्फ्रेंसेस करें, यदि हम किसी क्वेश्चंस को लें और वहाँ पे हम देखें कि जब जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस पर बेस्ड हम एनालिसिस करें तो कैश का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग एक्टिविटी में कैसे होता है। इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बताया था, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप देखें, एक क्वेश्चन से अपने पास एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट लिमिटेड, ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी, हैज़ द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट। इट sought योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर द प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। आपको दिया है कि कंपनी जो है इंटेलिजेंट लिमिटेड है, एक एनएफसी कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन फाइनेंशियल का मतलब समझिए आप, कोई फाइनेंसिंग करने वाली हो सकती है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो सकता है इंश्योरेंस से हो, हम बात करें तो ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ एक्टिविटी की है ड्यूरिंग द ईयर्स। पहला दिया है फर्स्ट पॉइंट, आप देखें तो फर्स्ट के अंदर सब 3 पॉइंट भी हैं। लोन एंड एडवांस गिवन टू फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। कि हमने सप्लायर को भी लोन दिया, हमने एम्प्लॉय को भी लोन दिया, हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी को भी लोन दिया है, और उस लोन एंड एडवांसेस पे हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट अर्न हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। नॉर्मली इंटरेस्ट जो अर्न होता है, इंटरेस्ट रिसीव जो होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है सप्लायर पर हुआ है, सप्लायर
बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, एम्प्लॉय भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जिसको आपको याद हो हम पढ़ते थे रेवेन्यू नेचर्स का है। और जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो वो किस में आएगा आपका, बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जब हम आंसर करेंगे फर्स्ट पॉइंट्स का, तो यहाँ पे यही रहेगा, लोन एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न। तो जो हमने लोन एंड एडवांसेस सप्लायर को दिया है वो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो एम्प्लॉय को दिया है वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, और जो सब्सिडरी को दिया है वो क्या है आपका, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। अब हम बात करेंगे पॉइंट सेकंड के अंदर आते हैं। पॉइंट सेकंड क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन ए सब्सिडरी, कि वही उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट मेड किया है सब्सिडरी कंपनी के अंदर। और इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर और उस पर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाता, वो किसका माना जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी कंपनीज एंड डिविडेंड रिसीव्ड क्या है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के अंदर आएगा। फिर हम बात करेंगे जो थर्ड है, आपको डिविडेंड पेड फॉर द ईयर्स दिया है। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर्स का मतलब ये हुआ कि जब भी हमने शेयर कैपिटल की बात की होगी, हमने कैपिटल की बात की होगी, हमने फाइनेंसिंग की बात की होगी, तो उस पर हमने डिविडेंड का पेमेंट किया होगा। तो जो डिविडेंड का पेमेंट हुआ है वो आपका किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है डिविडेंड पेड फॉर द ईयर्स, इसमें हमने क्या लिखा है, देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है। मतलब डिविडेंड रिसीव्ड जो था आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो था वो तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था, और जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड था वो किसका पार्ट था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पे। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या बताता है, TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, कि हमने जो इंटरेस्ट इनकम अर्न की है उस पर हमें TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, TDS हमें पे करना पड़ता है। तो TDS जो हमने पे किया है वो किसके अंदर आएगा आपका, देखो, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन्वेस्टिंग के अंदर आती है, तो उसका TDS भी किसके अंदर आएगा, बोलो, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो फोर्थ का आंसर क्या है, TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर अपने पास दिया है फिफ्थ पॉइंट है, TDS ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न पर TDS है, ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न पे TDS था, लेकिन जो ऊपर वाला इंटरेस्ट था वो इन्वेस्टमेंट मेड पे था, और ये वाला जो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। अब जो हम सप्लायर को कोई चीज़ दे रहे हैं, सप्लायर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सप्लायर को जो हम एडवांस दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो वो किसका पार्ट होगा, बोलो, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इसलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बोलो, इसको हम दिखाएंगे कहाँ, हम इसको दिखाएंगे फिफ्थ वाले को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। आप यहाँ देखें तो TDS ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो हुआ है। फिर हम बात करेंगे लास्ट जो पॉइंट है अपना 6 पॉइंट जो है वो किसका है, 6 पॉइंट जो है आपका है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स असेट्स बाय फायर, कि हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है फिक्स असेट्स के लॉस से। आपको याद हो फिक्स असेट्स का क्या था, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स था। इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स से जो हमें पैसा मिलता है वो किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स असेट्स, तो ये किसका पार्ट होगा, बोलो, बिल्कुल सही, ये आपका होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यहाँ पे आप ये देखें तो हमने क्या लिखा है, जो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है अमाउंट लॉस ड्यू टू फिक्स असेट्स बाय फायर, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कि कैसे हम कैश फ्लो की हेल्प से एनालिसिस करते हैं। अब मैं थोड़ा फंड फ्लो के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है। बस इसके लिए आपको पहले क्या आना चाहिए कि फंड फ्लो होता क्या है। तो फंड फ्लो आपको बता देता हूँ। फंड का मीन्स होता है हम असेट्स की बात कर रहे हैं, हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं जिसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व हुआ है। तो फंड फ्लो क्या हुआ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बताएगा कि जहाँ कहाँ हमारा पैसा असेट्स लाइबिलिटीज़ में लगा है, कम या ज़्यादा हुआ है, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इसके अंदर सेपरेटली हमें वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना होता है। करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, जबकि हम अपना कैश फ्लो बनाते हैं वहाँ पे हमें सेपरेट वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट नहीं दिखाना पड़ता। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही हम वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज को शो कर देते हैं। प्रिपरेशंस की बात करें, जब हम बात करते थे कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के अंदर हम क्या करते थे, आपको याद हो, हम करंट लाइबिलिटीज़ को बेस मानते थे, जबकि फंड फ्लो के अंदर हम किसको बेस मानते हैं, करंट, बिल्कुल करंट असेट्स को बेस मानते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने ये बोला है कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, मतलब
हमने करंट लाइबिलिटी बोला है जो कि कैश फ्लो में बेस्ड था, लेकिन फंड फ्लो में हम बात कर रहे हैं अब इसकी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। मतलब क्रेडिटर मान लीजिए पहले 40,000 थे, क्रेडिटर्स अब 50,000 हो जाते हैं कि क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज इन ए करंट असेट्स, और डिक्रीज इन करंट मतलब मान लीजिए डेटर्स थे, डेटर्स पहले थे 30 थे अब 40 हो जाते हैं। रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन ए नेट वर्किंग कैपिटल, कि जब वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट देखते हैं इनका तो इफेक्ट डायरेक्ट होता है जो करंट असेट्स में होता है। करंट असेट्स में डिक्रीज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन ए नेट वर्किंग कैपिटल। जबकि कैश फ्लो में आप देखें तो क्या होता था कैश फ्लो में ये होता था इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट असेट्स होता था, तो वो क्या माना जाता था, इंक्रीज इन कैश माना जाता था, इंक्रीज इन कैश माना जाता था। अब हम बात करेंगे, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम किस पे देखते हैं। वहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस पे देखते थे, आपको याद हो हम कैश पे देखते थे। यहाँ इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम किस पे देखेंगे बोलो, हम देखेंगे अपनी वर्किंग कैपिटल पे। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल पर हमें फंड फ्लो के अंदर उसका इफेक्ट क्या कंसिडर करना रहता है। यहाँ पे हम बात करें तो यूटिलिटी की हम बात करें, कैश फ्लो जो है हम शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं, एनालिसिस करने के लिए हम कैश फ्लो बनाते रहते हैं। जबकि फंड फ्लो जो रहता है वो हम स्पेसिफाइड एक टाइम के बाद ही हम क्या बना सकते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं। तो जो आपका कैश फ्लो माना जाता है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस माना जाता है, और जो फंड फ्लो माना जाता है वो क्या माना जाता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस माना जाता है। फिर हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है कि जब हम करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए सेपरेटली हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो के अंदर। तो यहाँ पे आंसर ये आएगा नहीं, हम कैश फ्लो के अंदर सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखा देते हैं, कोई स्पेशली हम नो सच कोई स्टेटमेंट इस तरीके का कोई हम बनाते हैं। जबकि फंड फ्लो के अंदर क्या होता है, हम जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का सेपरेटली एक नोट बनाते हैं, नोट टू अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का हम सेपरेटली बनाते हैं। कैश बैलेंस की हम बात करें कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो तीनों एक्टिविटी के बाद हम कैश फ्लो के लास्ट में चेंज इन कैश निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो चेंज इन कैश निकालने के बाद हम ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। जबकि आपका जो कौन सा है फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हम कैश के बैलेंस को सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में शो करते हैं। ऐसे हम कैश का कोई बैलेंस चेक करने डिटेल में चेक करने नहीं जाते, जबकि हम कैश फ्लो के अंदर कैश का बैलेंस डिटेल में चेक करने जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो कैश फ्लो और फंड फ्लो को आपको बताएंगे। और इसके अलावा इन्फ्रेंसेस इंटरप्रिटेशंस को हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।